ये अभी मेरे पास एक लैपटॉप का बोर्ड आया है डेल 3542 का। इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं 13269-1। इसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि अभी जब अपन इसमें प्लगिंग करते थे मशीन से, तो जो इसका एम्पियर था 180, 200, 250 लगाते ही लेने लगता था। दैट मीन ये हमारी 3.5 IC थी, ये हीट कर रही थी। इसका सिंपल सा लॉजिक था हमारे पास, पेसर लॉजिक, जो कि ये दोनों ट्रांजिस्टर है, एक मॉसफेट है, एक एन चैनल एक पी चैनल का। इनको ये अगर इनमें से दोनों में कोई एक खराब होता है जिससे कि हमारा S5 इनेबल नहीं बनता है, और जब S5 इनेबल हमारी ये IC 3.5 IC तक नहीं जाता है, तो हमारा जो 3.5 IC है वो हीट करती है और वो ट्रिगर नहीं होता है, और लगाते ही 200-250 का एम्पियर ले लेता है। उस स्थिति में अगर हम इन दोनों ट्रांजिस्टर में एक ट्रांजिस्टर जो पी चैनल का ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, उसको अगर निकालते हैं और इसके बाद प्लगिंग करते हैं, अगर एम्पियर सही हो गया 10, 15 या 20 मिली एम्पियर तक ले लिया, तो मतलब यहाँ पे इसी पे दिक्कत रहती है। उस केस में हमें इसे चेंज करना पड़ता है, और चेंज करते ही हमारा वोल्टेज बन जाता है। लेकिन हमारे केस में ये था कि 150-200 एम्पियर लेने के बाद भी हमने जब इस ट्रांजिस्टर को निकाला, ये 2402 को, तो हमारा जो गेट पे वोल्टेज बन रहा था 1.2 और 1.3, इसका जो ऑक्सिलरी वोल्टेज है इसका आते हैं 3.5 का ऑक्सिलरी वोल्टेज 3 वोल्ट, वो नहीं बन पा रहा था अच्छे से। जो इसका सोर्स है यहाँ पे ऑक्सिलरी 3 वोल्ट आना चाहिए, जो कि 1.5 वोल्ट आ रहा था, और गेट पे 0 वोल्ट होना चाहिए, जो कि गेट इसका लो होता है, लेकिन यहाँ पे 1.2 वोल्ट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये खराब था, चेंज किया तब भी काम नहीं हुआ, हमारी आईसी कंटिन्यू हीट कर रही थी। फिर हमको लगा कि हमारा आयो, अगर इसको हटाने के बाद भी यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, मतलब आयो हमारी खराब है। लेकिन इसको निकालते ही अभी भी वोल्टेज बन रहा था, तो ये इसका यही कारण होता है कि आयो खराब है। लेकिन आयो खराब नहीं थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आयो इसलिए नहीं खराब थी क्योंकि जो इसका ऑक्सिलरी वोल्टेज था 1.3 वोल्ट बन रहा था, जो कि 3.3 वोल्ट बनना चाहिए, चाहे ये आईसी हीट करे चाहे न करे, लेकिन 3.3 वोल्ट यहाँ बनना चाहिए इसका ये वाले पोर्ट में। यहाँ पे 1.5 से लेकर 1.8 वोल्ट बन रहा था, जो कि गलत था। यहाँ पे 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी वोल्टेज बनना चाहिए था। तो हमने जब इसको ट्रेस किया, तो सबसे पहले हमने इस स्टेप को निकाला, इसका एम्पिडेंस चेक किया। एम्पिडेंस हमें 1 एम्पियर के आसपास मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो 300-400 मिली ओम में मिल रहा था, तो वो गलत था। हमने आईसी भी रिप्लेस कर दी, तभी सेम प्रॉब्लम थी। फिर हमने इसका आरटीसी चेक किया। मैं आपको दिखा देता हूँ। आरटीसी पे एक मॉसफेट एक डायोड लगा हुआ है। आरटीसी सेक्शन पे हमें एक मॉसफेट एक डायोड मिलता है। डायोड पे जो अपना मैं इसका पार्ट नंबर दिखा रहा हूँ डायोड का 2501, और ये देखिए ये 2501 है, ये हमारा बोर्ड व्यू सी बोर्ड खुला हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बोर्ड व्यू, और आपको ये हमारा सर्किट डायग्राम है इसका। तो 2501 ये हमारा आरटीसी का सर्किट है। आप देख सकते हैं ये हमारा डायोड है 2501, जो कि यहाँ पे है। और इसका आप देख सकते हैं जो 1 नंबर पिन है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी वोल्ट, जो कि 3.5 IC से जो 3 वोल्ट एलडी होता है वो है। और जो 2 नंबर पिन है इसका जो आरटीसी सेल्स आता है पावर, वो है। और जो इसका 3 नंबर है, जो इसका आउटपुट, इस डायोड का आउटपुट जो है वो है। तो यहाँ पे जो हमारा डायोड का आउटपुट था आरटीसी S5, जब इसको हमने वी रेंज पे लगा के चेक किया तो ये शॉर्ट था। दैट मीन हमारा जो आरटीसी सेक्शन था वो शॉर्ट था, जिसकी वजह से हमारी जो 3.5 IC हीट कर रही थी, और लगाते ही एम्पियर 150, 200, 250 के आसपास जा रहा था। जब हमने बोर्ड व्यू में इसका ट्रेसिंग किया, तो जो हमारी जो ये 3 नंबर पिन है डायोड की, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरटीसी एक्चुअली S5, यानी कि जो हमारी आरटीसी की आउटपुट वोल्टेज थी वो बन रही थी, जो कि शॉर्ट थी। जब हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया, तो जो इसका सोर्स पॉइंट ढूंढ रहे थे और कहाँ ये वोल्टेज जा रहा है, तो ये वोल्टेज यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है, जो कि रजिस्टर शॉर्ट हो नहीं सकता है रजिस्टर। तो जब हमने इसका बैक पॉइंट चेक किया, तो हमें यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट पे ये एक RN, ये नेटवर्क रजिस्टर है RN 1901, एक ये रजिस्टर है। ये यहाँ पे 2 कैपेसिटर हैं। 2 कैपेसिटर मैं आपको दिखाना था बोर्ड में कहाँ पे है। ये आपका यहाँ पे 2 कैपेसिटर हैं। यही कैपेसिटर है C1121 से 1122। इन दोनों कैपेसिटर में ये इसका हिस्ट्री का बैक पैनल है, ये यहाँ पे ऐसे लगता है, जो कि हमको दिख नहीं रहा था। जब हमने इसको हटाया, तो जो ये कैपेसिटर है, ये वाले दोनों कैपेसिटर, इसमें से ये वाला कैपेसिटर जो था लीकेज था, यानी टूटा हुआ था, मतलब पूरा एकदम जैसे बोलते हैं ना, जंग खाया हुआ था। जब हमने इस कैपेसिटर को निकाला, ये वाले ऊपर वाले कैपेसिटर को, इसको तो निकाल के जब हमने इसका डायोड चेक किया, जहाँ पे ये वाला डायोड में चेक किया हमने, ये वाला डायोड जो हमने चेक किया, इसका ये वाला पिन 3 नंबर पिन, तो हमारी शॉर्टिंग हट चुकी थी। दैट मीन जो हमारा प्रॉब्लम थी इस कैपेसिटर के कारण थी, जो ये कैपेसिटर लीक हुआ था, इसके कारण जो हमारा आरटीसी सर्किट है वो जनरेट नहीं हो पाता, आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा था। इसके कारण जो हमारी 3.5 IC थी वो हीट हो रही थी। क्योंकि आपको भी पता है कि जो बोर्ड में सबसे पहला वोल्टेज बनता है वो आरटीसी का बनता है। अगर आरटीसी ही खराब रहेगा तो हमारा आगे का सर्किट सही नहीं होगा। इस कारण से हमारी 3.5 IC हीट कर रही थी। और जैसे ही हमने इस कैपेसिटर को निकाला, तो हमारी जब क्या इसकी जो शॉर्टिंग थी हट गई। जब हमने चेक किया, तो जो अपनी ये 3.5 IC थी, इसका 3 वोल्ट भी प्रॉपर बनने लगा, यहाँ का वोल्टेज भी सही हो गया, ऑल वोल्टेज सही हो गए। और हमने जब इसको फटा के पूरा चेक किया, तो डिस्प्ले भी बोर्ड ट्रिगर हुआ, ऑन हुआ और डिस्प्ले भी दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड हमने प्लग इन कर दिया, और इसी कंडीशन आप देख सकते हैं। जैसे ही इसको आउटपुट करूंगा, ये सक्सेसफुली बोर्ड ट्रिगर हो चुका है, और जहाँ तक इसने डिस्प्ले भी दे दिया है। एक सेकंड में कीबोर्ड फंसा के दिखाता हूँ। ये हमने इसको प्लग इन कर दिया है सक्सेसफुली, और आप इसका एम्पियर देखिए, ये बड़ा एम्पियर, और ये देखिए
जल रही है, राइट, ये केस सॉल्व हो गया।